का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है रविंद्र चंद्रा। मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 लेक्चर 6 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना पेन कलम लेके कुर्सी पर बैठ जाइए और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 6 को देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिसमें मैं इक्विलिब्रियम को रिलेटेड चार्ज को जो कहाँ रखना है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और इसके बाद वाला जो लेक्चर आ रहा है उसमें मैं कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इससे बताने पहले चलिए मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 6 में। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 6 में क्वेश्चन, तो देखिए जिसमें देखिए 2 चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड एल डिस्टेंस। ठीक है, दो चार्ज है। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए, दो चार्ज है मेरे पास, क्या है क्यू है और 4q। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेना चाहिए थ्रूली, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, चलिए पढ़ते। तो 2 चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड एट एल डिस्टेंस अपार्ट। Where should we keep a third charge on the line joining plus q and plus 4q so that the third charge is in equilibrium? तो बोला प्लस क्यू और प्लस 4q है, तो बोलता है कि एक चार्ज और एक चार्ज को रखना है, ऐसा रखे कि वो क्या हो जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में, थर्ड चार्ज इज इन ए इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो वैसा कौन सा चार्ज को रखे कि वो थर्ड चार्ज को, कि जिससे क्या हो जाए कि लोग दोनों, ये दोनों चार्ज भी और वो तीसरा भी आके वो इक्विलिब्रियम हो जाए। और उससे कितना, ये टोटल डिस्टेंस आपका दिया हुआ कितना L दिया हुआ है, तो बताया जा रहा है कि कहाँ पर रखा जाए, इसके क्या इधर की तरफ रखा जाए चार्ज को, कि इधर की तरफ रखा जाए, या यहाँ पर रखा जाए, यहाँ रखा जाए, यहाँ कहाँ रखा जाए, इसके विषय में ही हम लोग को बताना है। तो चलिए आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि चार्ज को कहाँ रखना है। ठीक है, चार्ज को कहाँ रखना है तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए, सोच लिया आपने। तो चलिए मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये मान के चलिए आपके पास क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखने थोड़ा सा, ठीक है ना, प्लस क्यू और आपके पास है प्लस 4q। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। मान के चलिए इधर की तरफ डॉट 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 लगा देते हैं, किधर भी तो रह सकता है। तो इसी लाइन जॉइनिंग में रखाना है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि कहाँ पर रखिए जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। चलिए ये टोटल डिस्टेंस तो हम लोग को पता था कितना है, L है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि अब इसको कहाँ की ओर रखें। ठीक है, इधर की तरफ रखें या इधर की तरफ रखें या किधर रखें। तो चलिए चार्ज को लेते हैं। चार्ज को हम लोग कोई भी ले सकते हैं, अपना मन से कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पे तो बताया गया नहीं कि चार्ज को कैसा रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं कौन सा चार्ज ले, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो क्या हो जाए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, तो क्या हो सकता है अगर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसी के विषय में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके देखते हैं कि हमेशा पॉजिटिव से सोचना चाहिए। तो मान के चलिए कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रखें, किधर की तरफ रखें, प्लस क्यू इधर रखें। तो देखिए इससे तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, कम गया, और आर क्या हो गया, बढ़ गया। आर कितना, स्क्वायर टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो आर यहाँ पे आर स्क्वायर टाइम कितना हो गया, यहाँ पे कम है तो घट गया, तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। ये भी इसको किधर की तरफ, इधर की तरफ ढकेलेगा। अब प्लस 4q भी क्या करो, इधर की तरफ ढकेलेगा। तो इधर की तरफ वो स्टेबल में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग प्लस क्यू चार्ज को इधर भी नहीं रख सकते भैया, बड़ा दुविधा में हो गया। चलिए आगे देखिए, इधर चलिए रखते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज को इधर रखे तो भैया ये 4q इधर ढकेल दिया, ये भी क्यू ढकेल दिया, ये भी यहाँ भी स्टेबल नहीं रह पाया। अब बचिए क्या भैया कि अंदर में, तो चलिए प्लस क्यू को रख के देखते हैं। प्लस क्यू को अगर रखेंगे इधर की तरफ रखेंगे तो ये ढकेलेगा इधर की तरफ से, इधर की तरफ। चलिए इधर की तरफ ढकला, कम दूरी है, चार्ज भी कम है, इधर से ढकला। यहाँ से देखिए चार्ज ज़्यादा है, अगर इधर की तरफ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ढकेलेगा। ठीक है, और ये इधर रह नहीं पाएगा, इधर कम ढकेलेगा और इधर ज़्यादा ढकेलेगा। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स इधर का थोड़ा कम जाएगा, इसलिए ये शायद इधर की तरफ ही रहेगा। देखिए कैसे बता रहे हैं, मैं अब कैसे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए चार्ज क्या कम है, इसके कारण से इसमें, और डिस्टेंस कम है, थोड़ा फोर्स ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए चार्ज ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण से वो क्या रह सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा रहने के कारण से फोर्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसलिए वो इधर तो रह नहीं सकते, इधर का एरिया अगर मान के चलिए ये L/2 डिस्टेंस अगर मान ले
तो L/2 के ये इधर तो नहीं रह सकता, क्योंकि इधर रहेगा तो इधर फोर्स मार के थपेड़ा मार के इसको इधर भगाएगा ही, ठीक है। लेकिन इधर कम चार्ज होने के कारण से ये भी फोर्स डालेगा, लेकिन थोड़ा कम डालेगा, ठीक है ना, जिसके कारण से इसमें क्या हो जाएगा कि वो इधर की साइड में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो आपका आंसर में इधर की साइड में ही अगर दिया जाए कि कम डिस्टेंस में रहे तो जाके आप आंसर को सही मार सकते हैं। देखिए ये L/9 बोला है, मीन्स 0.1 समथिंग, ये भी Q टूवर्ड 4Q, Q से टूवर्ड 4Q ये हो सकता है। L/9 4Q ये तो नहीं हो सकता, L/9 फ्रॉम 4Q, L/9 4Q, क्योंकि देखिए इधर की साइड 0.1 इधर रह सकता है, लगभग हम मान सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है। L/3 फ्रॉम ये नहीं हो सकता, सॉरी, ये हो सकता है Q से ना, या तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड 4Q, या तो ये भी हो सकता है कि L/3 मीन्स कितना आ जाएगा इसका 3 और 0.3 हाँ 0.3 और यहाँ 0.5 मीन्स ये भी हो सकता है। हाँ यहाँ से देखिए 0.5 तक में आना चाहिए, 0.5L आता तो चलिए 0.3 0.4, तो यहाँ पे देखिए 0.3 आ रहा है, इसका अगर करेंगे तो थीटी जाना 0.3, तो ये भी हो सकता है। लेकिन L/3 फ्रॉम 4Q तो नहीं होगा, क्योंकि इधर से 4L/3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 4L/3 नहीं हो जाएगा, L-L/3 कितना हो जाएगा 2L/3 हो जाएगा, जो कि 2L/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2L/3 मीन्स कितना हो जाएगा, पॉइंट लेंगे तो 3/6 मीन 0.6 हो जाएगा, तो ये 0.6 में ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं ले सकता, ठीक है ना। या तो ये आंसर हो सकता है या तो यह हो सकता है, ठीक है। चलिए आप हमको तो पता नहीं है कि कौन सा एग्जैक्ट है, तो हम लोग मान लेते हैं ना कि इधर से क्या हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मान लीजिए x मान लीजिए, इधर से इधर का डिस्टेंस क्या मान लिया L-x, तो आप क्या निकाल सकते हैं। चलिए इसमें नेट फोर्स को क्या करना है, 0 करना है, तभी जाके यहाँ पर स्टेप रहेगा रे। हाँ तो ठीक है, रहेगा तो रहेगा। चलिए इसमें नेट फोर्स 0 करेंगे, मैंने इधर से चार्ज फोर्स लगा क्या इतना, तो K/Q/x², और इधर से कितना लगा K/Q/4Q/L-x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है इसीलिए किया मैंने। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ये कटा, बच्चा कितना 4 बचा, तो इधर चल जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो 4x² आ जाएगा, और इधर L-x का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा L-x का होल स्क्वायर। चलिए तो x²/L-x को इधर रखिए, ठीक है, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा 4/4, तो x/L-x का होल स्क्वायर 1/4। चलिए ये ये 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 कर रहे हैं, रूट में चल जाएगा, तो 1/√4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं x/L-x इक्वल टू ना 1/2। अब ये इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x इक्वल टू L-x, ठीक है, तो -6 इधर जाएगा तो 3x आ जाएगा, तो L इक्वल टू x इक्वल टू ना L/3। देखिए मेरा आंसर लग रहा है कि आ चुका है, कहाँ से x L/3, Q फ्रॉम L/3, कहाँ से Q से टूवर्ड किधर जाएगा 4Q, तो मीन्स L/3 फ्रॉम Q टूवर्ड 4Q, इसलिए ये और इसमें कौन सा हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग +Q and -9Q वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि कौन सा ऐसा चार्ज को रखे है यहाँ पर ही लाइन जॉइनिंग में, लोकेशन का क्या पर यहाँ पर, ठीक है, एक +Q चार्ज है और एक -9Q चार्ज है। कितना चार्ज है -9Q। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज को रखे, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बात नहीं किया गया, कौन सा चार्ज को रखे, खाली फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड, लोकेशन पूछा, लोकेशन मतलब कि कहाँ से है, मैं यहाँ से कितना दूरी पे रखा गया, यहाँ से कितना दूरी पे रखा गया, उसके विषय में, और तो कुछ इसमें नहीं पूछा गया है लग रहा है, ठीक है, तो इतना ही पूछा गया। चलिए देखते क्या कर, तो देखते हैं, यहाँ देखिए +Q है -9Q है, दोनों ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर अपोजिट चार्ज रह रहा तो यहाँ पर ही देखते कि इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं। मान के चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q को रखें, तो यहाँ से क्या होगा ना, इसको क्या करेगा, Q चार्ज इधर ढकेलेगा ज़्यादा, यहाँ पर अगर मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज रख दिए, ठीक है, तो इधर ढकेलेगा और ये इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर ही की तरफ चल जाएगा, तो
ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो पाया, इट विल रिमेन इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं पाया। तो इधर रखेंगे मान के चलिए क्यू चार्ज को, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका फोर्स जो होगा रिपल्सन थोड़ा होगा लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ से भी बेचारा गया है, यहाँ पर भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो चार्ज को हम लोग को या तो इधर ही रखना पड़ेगा, इधर इधर तो रखना, तो मेरे पहले दोनों साइड खत्म हो गया, बचा यही साइड। यहाँ साइड में अगर मान के चलिए क्यू चार्ज को रखें तो क्या होगा, ये इधर ढकेलेगा, बहुत कम डिस्टेंस कम है लेकिन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये इधर ढकेलेगा और इधर से चार्ज के कारण से क्या होगा कि इधर अट्रैक्ट करेगा, मैंने इधर की तरफ क्यू के द्वारा फोर्स लगा, फोर्स क्यू के द्वारा इधर की तरफ लगा और फोर्स 9Q के द्वारा इधर की तरफ लगा। यही एक पार्ट है जहाँ पर क्या हो सकता है बराबर, मैंने यहीं पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रखें। चलिए यहाँ से मान के चलिए टोटल डिस्टेंस को L है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था लिखने भूल गए हम, ठीक है, और यहाँ से दूरी कितना है, ये x है, ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा, बस वही नेट फोर्स 0 करना, क्यू के द्वारा किधर की तरफ लगा, क्यू के द्वारा देखिए कितना डिस्टेंस है, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इधर की तरफ, और के क्यू 9Q, ठीक है, 9Q डायरेक्शन को दिखा रहे नहीं, समझ रहे ना, 9Q L, और यहाँ से दूरी कितना है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए कि Q इधर से हो गया, और इसमें देखिए डायरेक्शन कितना होगा, सॉरी हाँ ये 9Q है ना, 9Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कुछ भी ले बोल रहा, ठीक है, यहाँ से कटा ये कट गया, 9 है ये, ठीक है ना, 9 है, 9, ठीक है ना, दिक्कत हो गया था, तो 9x स्क्वायर इधर 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा इधर 9x स्क्वायर आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, कितना आ जाएगा L प्लस एक्स का, तो L प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर आया, और यहाँ पे से क्या कीजिए ना, एक्स स्क्वायर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे रखिए, ठीक है, और यहाँ से 1/9 लिखिए, और x बाई L प्लस एक्स का इधर से अगर ये रूट जो पूरा में जा रहा था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √9, तो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू L प्लस एक्स 1/3, तो मीन्स इसको देखिए थोड़ा सा, इधर मेरा थोड़ा दिखा रहा है, 3x इक्वल टू L प्लस एक्स, तो 3x और प्लस एक्स इधर जाएगा, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू L, ठीक है ना, तो 2x L एक्स इक्वल टू कितना आ गया L/2, मीन्स x का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पर ही, एक्स का वैल्यू L/2 होना चाहिए, और चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज लेते तो क्या होता, ये भी बात मन में आ रहा कुछ से, मान के चलिए नेगेटिव चार्ज रखते यहाँ पर क्या रहते हैं, हाँ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इसको इधर की तरफ बहुत ज़्यादा रिपल्सन मारता, अगर इधर रखते तो नेगेटिव चार्ज इधर रखते हैं तो क्या होता है ना, इधर से ये तो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है और ये इधर से बहुत ज़्यादा रिपल्सन मारता है, नेगेटिव चार्ज आते इधर रिपल्सन मारा और ये थोड़ा देर के लिए अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर रख नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज को रखते, मान के चलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज को रखते, तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखे तो क्या होगा, ये रिपल्सन मारा, बहुत ज़्यादा का रिपल्सन मारा, और ये बहुत कम का अट्रैक्शन किया, ठीक है, बहुत कम का, यहाँ नेगेटिव चार्ज रखते हैं, या नेगेटिव चार्ज रखते तो बहुत ज़्यादा का रिपल्सन मारा और बहुत कम का अट्रैक्शन हुआ, बहुत कम का यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ, तो इसको रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, नेट फोर्स, तो यहाँ पे अगर रखते -Q चार्ज को तो क्या होता, इसको अगर -Q चार्ज को रखते तो क्या होता इधर की तरफ, तो -Q चार्ज के कारण से यहाँ पर क्या होता, थोड़ा के लिए अट्रैक्ट होता, और इधर से 9Q चार्ज के कारण से क्या हो जाएगा, -9Q चार्ज के कारण से इधर के थोड़ा सा रिपल्सन मारता, तो यहाँ पर -Q भी स्टेबल हो सकता था, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया कि 25Q है और -16Q है, और यहाँ पे इसे बताइए फाइंड द लोकेशन फ्रॉम स्मॉलर चार्ज को नहीं, ये वाला है चार्ज -16Q ऑन द लाइन जॉइनिंग आउटसाइड नियर टू स्मॉलर वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मैंने कहाँ पर ही रिमेन इन इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड द लोकेशन फ्रॉम ए स्मॉलर चार्ज -16Q ऑन द लाइन जॉइनिंग आउटसाइड द नियर टू स्मॉलर वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में आउटसाइड वाला पूछा जा रहा है, लेकिन आउटसाइड वाला तो लिखा हुआ 4L, यहाँ पर इसी के विषय में नहीं लिखा हुआ, तो मुझे इसी का निकालना होगा। शायद क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लेकिन चलिए मुझे ये x निकालना, ये मान लीजिए, ठीक है। तो
बताइए अब नेट फोर्स अब क्या हो जाएगा कि बताइए कि लोकेशन बताना है यहाँ का, तो ताकि इसमें नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 जाए। तो 16Q की तरफ तो इधर अट्रैक्ट करेगा भैया, और इधर क्या होगा, रिपल्सन मारेगा 25Q के द्वारा। तो बस लिखिए 16Q के 16Q इंटू क्यू बाई यहाँ से इसके द्वारा ना, हाँ, तो 4L का होल स्क्वायर, और इसके द्वारा कितना हो जाएगा कि 25Q इंटू क्यू बाई एक्स प्लस 4L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, बचा क्या, 16, 4 4 जा 16L स्क्वायर, इस 16 से 16 कट गया, और 25 बाई एक्स प्लस 4L का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हैं शायद, हमको लग रहा है। हाँ, तो अब इसको इधर ले गया तो x प्लस 4L बाई एल का होल स्क्वायर बाई 25/1। ठीक है ना, इधर चल जाएगा तो x प्लस 4L x प्लस 4L बाई एल इधर चल जाएगा तो √25 का वैल्यू कितना था, 5, तो x प्लस 4L इंटू एल। ठीक है, तो x प्लस 4L 5L, तो x 5L माइनस 4L कितना आ गया, x का वैल्यू L हो गया। मीन्स यहाँ पर ये वैल्यू कितना था, L था, इसके बारे में दिया ही नहीं था, तो क्वेश्चन मुझे लगा इनकम्प्लीट है, तो C को निकाल दिए। चलिए L को निकाल दी, तो x इक्वल टू कितना आ गया, L आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए झारखंड मैथ्स जोन, और पढ़ते रहिए मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, आगे की ओर मैं बताऊंगा कूलम्ब्स लॉ इन फैक्टर फॉर्म बताने जाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय।